सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विषय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद जिन्ना का रिपोर्ट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार राष्ट्रीय एक आंदोलन की भूमिका बनती है और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। यहां तक कि गांधी जी क्या करते हैं, अपने 11 सूत्रों को अंग्रेजों के समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि हमारी ये सारे डिमांड आप मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, आपकी बातों को मान लेंगे, हम कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं करेंगे। इतना होने के बाद भी गांधी जी की बातें नहीं मानी जाती और अंत में गांधी जी को विवश होकर के एक राष्ट्रीय आंदोलन करना पड़ता है। वो राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऐसे ही इस आंदोलन के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तारीख आता है 25 फरवरी 1930 का। अब गांधी जी की डिमांड नहीं माना गया है। अंततः जाकर के साबरमती का, क्योंकि गुजरात में गांधी जी कहाँ रहते थे उस समय, साबरमती आश्रम में रहते थे, तो साबरमती आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, ठीक है, कार्यकारिणी की एक बैठक होती है और इस बैठक में डिसाइड किया जाता है कि अग्रिम जो भी योजनाएं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का डिसीजन लाहौर अधिवेशन में हो गया था, गांधी जी को डिसाइड कर दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, इस आंदोलन की शुरुआत कीजिए। गांधी जी कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सारे के सारे आंदोलन की रूपरेखा मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं, लगभग आपका 4-5 दिन का समय लेते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं 1 महीने के टाइम, कहते हैं कि जल्दी ही 1 महीने के अंदर मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा। उसके बाद अपने साबरमती आश्रम के जितने भी वॉलेंटियर रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, स्वयं सेवक रहते हैं, उनको ये लोग तैयार करते हैं आंदोलन के लिए। वो कहते हैं कि हम एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसमें जनता खुद क्या होगी, हमारे साथ अटैच होना शुरू हो जाएगी, हम लोग के साथ, सभी लोगों के साथ अटैच होगी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, साबरमती आश्रम के 78 स्वयं सेवकों को चुनते हैं और कहते हैं कि आंदोलन की जो शुरुआत होगा केवल ये 78 लोग करेंगे। सोचिए कितना बड़ा आत्मविश्वास। और इसके साथ 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 को ये अपने 78 वॉलेंटियर या स्वयं सेवकों के साथ कहां से निकल जाते हैं, साबरमती गुजरात से निकल जाते हैं। किसके लिए, गुजरात में कुछ दूरी पर स्थित रहता है, समुद्र के किनारे एक जगह रहता है दांडी नामक जगह के लिए ये लोग निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए। हमने पढ़ा था कि गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों में एक प्रमुख मांग क्या था कि भारतीयों को जो नमक कर लग रहा है उस पर मुक्ति दीजिए, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दीजिए, जो अंग्रेजों के पास एक अधिकार है। अंग्रेज नहीं मानते हैं, तब ये कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये क्या है, एक नया आंदोलन है जिसमें असहयोग। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग के अंतर क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हम डिसाइड करेंगे, आगे क्लियर थोड़ा सा कर देंगे। तो क्या होता है, साबरमती आश्रम से ये लोग चले जाते हैं एक नया नियम तोड़ने के लिए, नमक बनाने के लिए, कहां पर, दांडी की तरफ ये लोग निकलना शुरू जाते हैं। यही शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यहां से शुरुआत होने की प्रोसेस शुरू होता है। अब देखिए, जो पूरा आंदोलन था वो क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोनों में अंतर क्या है, सविनय और अवज्ञा आंदोलन में और आपका असहयोग में, दोनों गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा असहयोग में देखिए क्या याद किया गया था कि अंग्रेजों का सहयोग मत कीजिए, ठीक है। सहयोग हम किस प्रकार नहीं करेंगे, हम सरकारी नौकरी छोड़ देंगे, ठीक है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, जितने भी विदेशी सामान हैं उनका बहिष्कार छोड़ देंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे, अपने स्कूलों को छोड़ देंगे, ठीक है। ये सब प्रोसेस था, याद कीजिए। ये सब तो इसमें इंक्लूड था, सारे सहयोग आंदोलन के, ये भी असहयोग आंदोलन की सारी चीजें तो इसमें इंक्लूड था। प्लस एक चीज नया काम किया गया कि हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को, जो भारतीयों का दमन करते हैं, जो क्या है, बिना जिनका कोई पर्पस नहीं है, हम उन कानूनों का भी क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, उन कानूनों को भी तोड़ेंगे। यही क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब असहयोग के साथ हम लोग कानूनों का भी बहिष्कार करेंगे। और एक प्रमुख कानून क्या था, प्रमुख कानून ये था कि नमक भारतीय नहीं बना सकते, उनको किससे खरीदना पड़ेगा, उनको अंग्रेजों से खरीदना पड़ेगा। अतः इन्होंने डिसाइड किया और क्या किया गया, इस नमक को तोड़ने का डिसाइड। अब साबरमती से ये लोग निकल गए, ठीक,
कहाँ के लिए निकले? अब यहाँ पर साबरमती बना दे रहे हैं। अब मैप में अगर हम देखते हैं, गुजरात का मैप था ये, ठीक, इसमें गुजरात है, तो साबरमती आपका यहाँ पड़ेगा और दांडी कहाँ पड़ेगा? ऐसे रूट होते हुए यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? ये दांडी पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या पड़ेगा? साबरमती पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये रास्ता अपनाया, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि गांधी जी का मेन मोटिव था कि हम क्या करेंगे, हम गांवों को टच करते हुए जितनी लंबी यात्रा हो सके हम क्या करेंगे, उतनी लंबी यात्रा करेंगे। साबरमती से दांडी की दूरी जो रूट डिसाइड किया गया, ये टोटल दूरी कितना था? ये टोटल दूरी लगभग आपका 240 मील था। कितना था? 240 मील था। गांधी जी ने डिसाइड किया ये पूरी की पूरी यात्रा कितने दिन में की जाएगी? पूरी की पूरी यात्रा की जाएगी 24 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? एक दिन में कितना चलेंगे, ठीक है। तो 240 में 24 का डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? लगभग आएगा एक दिन में कितना डिसाइड हुआ? 10 मील की यात्रा किया जाएगा। मतलब क्या हो गया कि 10 मील कितने दिन में चला जाएगा? एक दिन में चला जाएगा। तो 5 मील ये लोग सुबह चलते थे, दोपहर में किसी गांव में जाकर रुके। अब हल्ला हो जाता, गांधी जी आए हैं, उस गांव के पूरा जन सैलाब, आस पास के लोग गांधी जी से मिलने आते थे, उनकी यात्रा में शामिल हो जाते थे। शाम के समय हुआ, गांधी जी फिर चल दिए, फिर 10 मील 5 मील आपका चले, फिर किसी गांव में रुके। तो इस तरह करते करते, स्टॉप करते करते टोटल कितने दिन में? 24 दिन में ये कहां पहुंचे? दांडी पहुंचने का प्रोग्राम। अच्छा, किलोमीटर में अगर पूछ दिया तब, ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है। हमको मालूम है कि 1 मील बराबर कितना होता है? लगभग 1.6 किलोमीटर। तो 240 मील बराबर कितना हो गया? 240 गुणे 1.6। कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? लगभग आपका कैलकुलेट करने पर 285 के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। 84-85 के नियर अबाउट आपका क्या आएगा? 85-86 करीब आएगा। तो 285 किलोमीटर की यात्रा इस दौरान की गई। कहां से कहां तक? साबरमती से लेकर के दांडी तक यात्रा की गई 24 दिन में। इनका कारवां बढ़ता रहा। यात्रा की शुरुआत कब हुई? अभी हमने पढ़ा यात्रा की शुरुआत कब हो रहा है? 12 मार्च को, ठीक है। और यहां कब पहुंचे? दांडी ये लोग पहुंचते हैं लगभग आपका 5 अप्रैल 1930 शाम के समय लोग पहुंचे 5 अप्रैल 1930 में, ठीक है। इसके अगले दिन मतलब 6 तारीख को सुबह, मतलब कितना हो गया? 6 अप्रैल 1930 के दिन सुबह प्रातः काल में गांधी जी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर जो भी नमक किया गया था उस नमक को मुट्ठी में उठाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अपने लिए क्या किया? ये नमक बनाया है। और उन्होंने क्या किया? नमक कानून को तोड़ा। और यहीं से शुरुआत होता है किसका? यहीं से शुरुआत होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है यहाँ। अब हल्ला हो गया, गांधी जी ने नमक तोड़ दिया, क्योंकि इसके पूरे जितने भी यात्रा थी इसको भारतीय मीडिया कर लें, न्यूज़पेपर कर लें, ठीक है, विदेशी कर लें, अमेरिका का कर लें, ब्रिटेन का कर लें, सभी लोग इसको कवर कर लेते और पूरे देश में ये बातें फैल गई। गांधी जी ने देखा कि जल्दी हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सभी आदमी लोग अपने लिए क्या करें? कानून बनाना शुरू करें, विरोध प्रदर्शन करना शुरू करें। और लगभग 9 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने इसके कार्यक्रमों की घोषणा कर दी, ठीक है, कि इस पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे। कुछ प्रमुख कार्यक्रम को डिस्कस कर लें हम लोग। जैसे पहला ही कार्यक्रम क्या होगा कि सभी लोग अपने लिए क्या करें? नमक बनाएं, ठीक है। जो समुद्र को किनारे रहते हैं वो लोग नमक बनाएं, नमक बना करके सरकार का विरोध प्रदर्शन करें, ठीक है। जितने भी लोग सरकारी नौकरी में हैं ये सभी लोग क्या करें? सरकारी नौकरी तुरंत क्या करें? नौकरी छोड़ दें, सरकारी नौकरी तुरंत छोड़ दें। जो विद्यार्थी और अध्यापक हैं ये लोग किसको छोड़ दें? ये लोग सरकारी विद्यालयों को छोड़ दें और कहां पढ़े? देसी विद्यालयों में। तो विद्यालयों को छोड़ने की अपील की गई, ठीक है। और उनको से कहा गया कि आप शराब के दुकानों पे क्या कीजिए? जाके धरना प्रदर्शन कीजिए। जितने भी शराब के दुकान थे, विदेशी कपड़ों के दुकान थे, वहां पर क्या किया गया? धरना प्रदर्शन किया गया। विदेशी कपड़ों की कहा क्या कहे गई? आप विदेशी कपड़े जितने हैं उनकी क्या बनाइए? विदेशी कपड़े जितने हैं उनकी होली बनाइए। तो विदेशी कपड़ों की क्या किया गया? यहाँ पर होली जलाएंगे। लोगों से कहा गया कि आप सहयोग सरकार को बिल्कुल नहीं करना है, तो आप जितने भी हम लोग कर देते हैं ये कर हम क्या करेंगे? आज के बाद इनकी अदायगी नहीं करेंगे।
तो इस प्रकार देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आंदोलन पूरा देशव्यापी बढ़ना शुरू हो गया। अब पूरे देश में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में राजगोपालचारी जी रहते हैं, केरल में अलग कमान संभालते हैं, आसाम में अलग होता है, बंगाल में अलग चलता है। पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन, गांधी जी को समर्थन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, सरकार दमनकारी नीति अपनाती है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। अप्रैल तक आते आते क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। मई आते आते 1930 की घटना है। ठीक है, मई आते आते क्या किया था, गांधी जी को खुद पकड़ के क्या किया जाता है, जेल में भेज जाता है। यादव वर्ग के जेल में बेचारे चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पूरा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, अब आगे की रणनीति कैसी होगी, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आगे चल करके नेहरू जी आकर के, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आकर के यरावदा के जेल में गांधी जी से मिलते हैं। कब मिलते हैं, आते आते ये अगस्त आ जाता है, अगस्त 1930 में इनका आपका बैठक होता है यरवदा के जेल में, और डिसाइड होता है कि अब हम अंग्रेजों से क्या करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड करेंगे, विदेशी मामले हमको मिलने चाहिए। तो सारा कुछ हम डिमांड करेंगे, किससे, अंग्रेजों से डिमांड करेंगे। अब पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अंग्रेजों के लिए अब टफ हो गया, क्योंकि विदेशी प्रिंट मीडिया हो गया, भारतीय प्रिंट मीडिया हो गया, सब में क्या होगा, अंग्रेजों की बदनामी हो रही है। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा, उन्होंने सुधार आंदोलन चलाने की, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में क्या होगा, चुनाव होता है, लेबर पार्टी जीत के आ जाती है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि लेबर पार्टी जानी ही जाती है कि उदारवादी नीति के लिए, तो उसने कहा कि भारतीयों में के लिए अधिकार देने के लिए अंग्रेजों ने तुरंत एक बैठक मिलाई। तो क्या कहा गया, गोलमेज सम्मेलन की घोषणा कर दी। कब, 26 जनवरी 1931 को ये घोषणा कर दिया गया कि जल्दी क्या होगा, गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, सभी पॉलिटिकल इसमें पार्टियां आती है। कांग्रेस इसमें जाने से मना कर दी। एक तो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार, आंदोलन चल रहा है, ये लोग कहेंगे नहीं, हम बातचीत से बहुत हो गया, बातचीत हम लोग मानने से कोई फायदा नहीं है, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण अधिकार चाहिए। तो कांग्रेस ने यहाँ पर जाने से क्या किया, मना कर दिया। बाकी लोग पहुंचते हैं, मीटिंग होता है। अब ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा कि बिना कांग्रेस की उपस्थिति के इस सारा गोलमेज सम्मेलन कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, अंत में डिसाइड होता है कि कुछ सहानुभूति कांग्रेस के प्रति किया जाए। ठीक है, गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और डिसाइड होता है कि जो वायसराय थे वो इरविन, वो गांधी जी से मिलकर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। अंत में गांधी जी जेल से रिहा होते हैं, गांधी जी की कुछ उदारवादी नीति अपनाते हैं और इरविन और गांधी जी के बीच बैठक होता है। कब बैठक होता है, 17 फरवरी 1931 को। किसके बीच, गांधी और इरविन। इरविन कौन थे, इरविन थे भारत के वायसराय, गांधी थी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता। दोनों के बीच मीटिंग होता है। अब 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, ठीक है, गांधी और इरविन के बीच समझौता हो जाता है और इसके हिसाब से गांधी जी अंग्रेजों की कुछ बातें मान लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम इस असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम अंग्रेजों से बात करने के लिए लंदन जाएंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे, प्रतिभाग करेंगे। तब यहाँ से गांधी जी क्या कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि आंदोलन करता रहेगा तो क्या होगा, बातचीत नहीं हो सकती। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होगी, ये घोषणा करते हैं कि इसकी अब हम समाप्त करते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां जाएंगे, लंदन हम जाएंगे। ठीक है, कौन सा ये होगा, पहला फ्लॉप हो गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। दूसरा, ठीक है, अंग्रेज भी कुछ बातें मान जाते हैं, जितने भी राजनीतिक बंदी रहते हैं इनको रिहा कर देते हैं। ठीक है, मुकदमे वापस कर देना शुरू करते हैं, जब्त की गई संपत्तियां वापस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, गांधी जी उसी में एक चीज और बात मान जाते हैं कि चलिए हम लोग अपने विदेशी जो मामले हो गए या हम जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं वो आपसे डिमांड नहीं करेंगे, ये सब चीजें हम डिमांड नहीं करेंगे, जिससे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, नेता लोग गांधी जी से रुष्ट हो जाते हैं। ये सब कंडीशन रहता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और यहां से गांधी जी तैयार हो जाते हैं कहां जाने के लिए, गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। अब आगे क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, यहाँ पर क्या डिसाइड होता है,
इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण। इसके बाद फिर बैठक होता है, गांधी जी फिर असफल होते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट करेंगे। इसी साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।